रफीगंज के उत्तर साइड में जहाँ की आबादी पिछड़े दबे कुचले लोगों की थी, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ मेरे स्वर्गीय पिता श्री एकवन प्रसाद यादव जी ने शहीद सुखेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर के वहाँ हाई स्कूल का स्थापना किया, जिसका नाम कर्मा उच्च विद्यालय रखा गया। वहाँ ये संस्थापक सचिव रहे और वहाँ संस्थापक शहीद सुखेंद्र प्रसाद हेडमास्टर थे। आज हमारे पैतृक गांव में ग्राम पापर प्रखंड गुरारू में 8वीं पुण्यतिथि हम लोग अपने दादाजी की मना रहे हैं। हमारे दादाजी का नाम श्री एकवन प्रसाद यादव जी, काफी संगीत से बहुत ज्यादा वो प्रेम करते थे, जिसके वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे के इस तरफ में जो हमारे लोकल स्तर पे जो लोक गीत जो होते हैं उसका आयोजन किया गया है। अब प्रत्येक वर्ष किया जाता है। हमारे दादाजी और उस जमाने में त्रिशूल भी बजाने का काम करते थे और लगातार हमारे कई लोग आ रहे हैं। सुबह से ही 11 बजे से ही कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ विधायक जी भी अभी आने वाले हैं, लेकिन अभी किसी अन्य कार्यक्रम में वो व्यस्त हैं। चलिए और अंदर हम आपको अंदर लेके चलते हैं हमारे घर की तरफ में। लगातार कई सालों से हम लोग 8वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और हमारे दादाजी से हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। उनको हमने बचपन में देखा करते थे हम लोग, कभी उन्होंने डर नहीं रखा। और आपको यह भी बता दें कि रफीगंज में एक विद्यालय है कर्मा हाई स्कूल, इसकी स्थापना जो है हमारे दादाजी ने किया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे दादाजी ने बहुत ही क्रांतिकारी काम किए हैं और हमारे समाज में लगातार उन्होंने जो गरीब होते हैं, जो वंचित तबके होते हैं, उनको लगातार उठाने का काम किया है। इधर देखिए बच्चे हैं, बच्चों को दिखाइए और इनके हाथों में दिखाइए ये कॉपी का मिला ना तुम लोगों को। देखिए ये बच्चियां जो है अभी एग्जाम दी हैं और एग्जाम दे करके इन लोगों को कॉपी पेन वगैरह दिया गया और पुरस्कार भी अभी पुरस्कार का घोषणा नहीं ना हुआ। कोई पुरस्कार जो है इन लोगों को दिया जाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और इधर आइए जरा, तमाम गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे छोटे भाई हैं, ये सोनू हमारे इनसे बड़े भाई, ये सबसे छोटे भाई हैं। और इधर हमारा पुष्पांजलि कार्यक्रम है। ये सोनू भाई हैं, हमारे बड़े छोटे भाई हैं। इधर आ जाओ, दिखा दो जरा। कई लोग सुबह से आ रहे हैं और दादाजी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में हमारे छोटे भाई मोनू ने काफी नाम रोशन किया है। कुछ दादाजी के लिए, मोनू भाई दादाजी के लिए 2 शब्द अगर बोलेंगे तो बोलिए। दादाजी हमारे प्रेरणा स्रोत थे, आज उसी के आशीर्वाद से परिवार इतना आगे बढ़ा है और उनके याद में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज 8वां साल उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनका आशीर्वाद रहा तो हम लोग आजीवन पुण्यतिथि मनाएंगे। इधर भी कई गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, भैया आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग निमंत्रण स्वीकार किया इन्होंने, हम लोग काफी किए हैं। इधर हमारे मामा जी हैं और इधर देखिए आपको दिखा देते हैं कि हमारी दादी जी का वहाँ फोटो है, आपको देख सकते हैं। ये हमारे पिताजी चुनाव लड़े थे 2015 में विधानसभा का, तो माननीय सांसद पप्पू यादव जी यहाँ पे आए हुए थे। वो पुरानी फोटो है यहाँ पे लगी हुई, आप देखिए। और गार्जियन थे हमारे मामा जी, कुछ बोलेंगे क्या दादाजी के लिए? तो सर आपके दादाजी सादा जीवन बिताते थे और जब हम ये हमारे भगना हुए, उनके दादाजी भोर में हमको निर्गुण गा के सुनाते थे। अच्छा, जब हम समस्या में चौक पर से निकल गए थे तो मैं आफर में शरण लिया था। अच्छा,
तो दिन भर हम हतोत्साह रहते थे। भोर में हमको इनके दादाजी एका से एक निर्णय सुना करके हिम्मत देते थे, और कभी उनको हम गुस्से में आजीवन नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा गुस्सा में कभी होते नहीं थे। अच्छा ज्ञान था उनको, रामायण गीता महाभारत के संबंध में हमेशा पढ़ा करते थे, यहीं पे तो पढ़ते थे। हाँ, यहीं पे उनकी और चौकी हुई रहती थी। हम यही सुनते थे भोर में आकर। त्रिशूल भी बजावाल थे। हाँ, बहुत चीज इनके पास ज्ञान थे। वो ज्ञान के सागर थे, एकता के प्रतीक थे समाज में। किसी से बैर नहीं रखते थे। कभी किसी उनका- से बोले ना कि कभी उनका चेहरा गुस्सा में नजर नहीं आया। अभी तक हम उनको किसी का शिकायत करते, परिवार से लेके इलाका जवार तक किसी को शिकायत ही नहीं करते। सेठ जी के नाम से गाय पर चली के बता दीजिए। और सेठ जी के नाम से वो मैंने प्रसिद्ध थे, क्यों? इसलिए कि पहले उनके कपड़ा का दुकान था। सबको फ्री में कपड़ा बांट दिए थे। हाँ, इसीलिए सेठ जी का नाम। ठीक है 2 मिनट के लिए। हाँ, ये हमारी छोटी वाली चाची जी हैं, इधर बहन है। चाची कुछ 2 शब्द बोलिए दादी को, दादा के लिए बोलिए। दादाजी को मैंने आप आए हमारे घर में, हम लोग तो उस समय जन्म नहीं लिए थे, तो दादाजी कैसे लगे, कैसे मैंने परिवार को उन्होंने चलाया, इस प्रकार से आप याद करते हैं उनको? बढ़िया से पूछो, बढ़िया से। पंचायत समिति सदस्य हैं हमारी चाची, बुरारू प्रखंड में कोची पंचायत की। तो 2 शब्द बस बोलना है। मेरे सासुर जी हुए और बहुत ही सब गान बजान में बहुत संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे। और खूब अच्छा कुश्ती का भी दंगल करवाते थे वो। और दूध दही सब के बहुत प्रेमी थे। आज तक मन जिस टाइम से हम आए उस टाइम से एक शब्द नहीं बोलते थे। हम लोग के अच्छा से संस्कार दिए, और इसी वजह से हम लोग जो है अभी सब परिवार जो है एकत्रित होते हैं और 8वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग सब परिवार मिल करके। इस वर्ष थोड़े कम लोग आए हैं, किसी अन्य कारणों में लोग व्यस्त हो गए, लेकिन काफी संख्या में हमारे प्रखंड के और जो जानने वाले हमारे जो शुभचिंतक है, हमारे जो भाई परिवार है, ये हमारी भाभी जी हैं। और भाभी जी जो है ये वार्ड पार्षद हैं, यहाँ की वार्ड सदस्य हैं। आप कुछ बोलेंगे? दादाजी को आप देखे थे? हाँ देखे। दादाजी कैसे लगते थे? 2 लाइन बोलिए उनके बारे में। अगर जी बाबा से भी मिला लूंगा ना, हल्दी ना। हाँ, तो भाभी जी हैं। और चलिए भाभी जी कुछ बोलेंगे तो बोलिए। चलिए ठीक है, आओ जा 2 मिनट के लिए। ये हमारा घर का पुराना आंगन, दादाजी के समय से ये आंगन है। थोड़ा दिखा दो यार आंगन को। तो इसी आंगन में हम लोग बचपन में पढ़े बड़े, 7-8 साल तक, 10 साल तक मैं यहीं रहता था। उसके बाद मैं गया चला गया। उसके बाद हमने पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियरिंग किया, नौकरियां की। अभी फिलहाल मैं न्यूज वगैरह बनाता हूं, आप सभी जानते हैं। और पहली बार 8वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे लगा कि चलो मैं कुछ अपने दादाजी के बारे में बताऊं आप लोगों को। हमारे दादाजी का एक सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने कुश्ती के लिए काफी लोगों को प्रेरित किया, पहलवानी के लिए काफी प्रेरित किया लोगों को। हमारे पिताजी से 2 लाइन सुन लेते हैं। दादाजी के बारे में 2 लाइन बोल दीजिए। हमारे पिताजी दादाजी के बारे में 2 लाइन बोलेंगे। अब बाद में बोलना है, लेकिन अभी यहाँ कैमरा ऑन है। अच्छा, हाँ, तो कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। मेरे स्वर्गीय पिता श्री एकवन प्रसाद जी का बचपन का नाम पुण्य यादव था। बाद में जब वो पढ़ने लगे तो उनका नाम सर्टिफिकेट से एकवन प्रसाद हो गया। उसके बाद वो 26 वर्ष तक बुरारू बाजार में कपड़ा विक्रेता हुए, इसलिए उनको शेख जी के नाम से जाने जाते हैं। उनका सामाजिक और शैक्षणिक रूप में मूल रूप से देन रहा है वह यह है कि रफीगंज में मात्र रानी बिजराज हाई स्कूल एक ही हाई स्कूल था, और रफीगंज के उत्तर साइड में जहाँ की आबादी पिछड़े दबे कुचले लोगों की थी, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ मेरे स्वर्गीय पिता श्री एकवन प्रसाद यादव जी ने शहीद सुखेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर के वहाँ हाई स्कूल का स्थापना किया, जिसका नाम कर्मा उच्च विद्यालय रखा गया।
वहाँ ये संस्थापक सचिव रहे और वहाँ संस्थापक शहीद सुखेंद्र प्रसाद हेडमास्टर थे। वो अपने विजन में इस गांव के एक अनाथ बालक बाबूलाल मिस्त्री को 50 रुपया में शिक्षक बहाल किए, जो उसी विद्यालय से प्रभारी प्रधानाध्यापक से नियुक्त हुए, जो आज भी जीवित है। आवाज के चिट्ठी में उनका उद्गार इनके प्रति आया था, जो मैं पढ़ा हूँ। हाँ, उनका उन्होंने लिख करके दिया था। वो आने में सक्षम नहीं थे, चलने फिरने में, लेकिन उन्होंने अपना दिया था विचार कि इसके बाद हमारे घर के इस गांव के इस आदर्श ग्राम फाफड़ के सबसे बड़े नागरिक और बौद्धिक रूप से सबसे प्रवीण अनंत सिंह यादव, जो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं, वे भी उनके द्वारा 50 रुपया में कर्मठ विद्यालय में बहाल कराए गए थे। बाद में वो अनंत बाबू चले गए रूपनारायण उच्च विद्यालय जाखिम में हेडमास्टर बने और उसके बाद इंदौर हाई स्कूल जहानाबाद से वो रिटायर किए। आज वो उनके पुण्यतिथि पर अपनी बहुत सारी बातों को, जो उनके सानिध्य में उन्होंने पढ़ा और जो जहाँ पद तक गए उसको अपने मुख से उन्होंने खुद वर्णन किया है, उसको मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। उन्होंने बताया निजी पलों को किस तरीके से पढ़ने के लिए बोलते थे। वो कृषि प्रेमी भी थे, शिक्षा प्रेमी भी थे, कुश्ती प्रेमी भी थे, संगीत प्रेमी भी थे। आज हम उनके पद चिन्हों पर चढ़ करके आज हम भी हेडमास्टर के तो नहीं हुए, लेकिन पूरा गया जिला अरबपति शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिताजी जुड़े रहे और 2015 का चुनाव भी इन्होंने लड़ा यहाँ से गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से। माननीय श्री गोपाल प्रसाद यादव जी हमारे पिताजी का नाम हुआ। तो ये यशवंत प्रसाद जी राजनीति से जुड़े थे। वो जब गुराऊ बाजार में कपड़ा की दुकान देते थे तो उस समय फरैया गया कंस्टिट्यूएंसी था, उसमें आपको रामवीर यादव जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, हाँ, उनके अपने प्रतिनिधित्व में अपने सानिध्य में चुनाव लड़ाया था। 2 बार वो चुनाव लड़े थे कोट फरैया के रामवीर यादव जनता पार्टी से, जिसमें हम सब ध्यान दे रहे हैं उनको। अब तो इस प्रकार से हमारे पिताजी का शिक्षा के क्षेत्र में काम रहा। आज शिक्षा जगत में उनके बड़ा पुत्र डॉक्टर पीपी प्रियदर्शी गया जिला के सबसे उच्च विद्यालय महावीर विद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, और उन्हीं के सानिध्य में उनका महिला पोता जो डीएस के नाम से जाता था, ऐसे उनको पुरुषोत्तम कुमार कहते हैं, वो भी जहानाबाद के सबसे गौतम बुद्ध विद्यालय के प्रधान शिक्षक के बाद सबसे बड़े शिक्षक हैं, और वो बीपीएस से वो भी प्रधानाध्यापक होने वाले हैं। इस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में हम उनके पश्चिम पर चल करके आगे बढ़े हैं, और हमारे और शेष भी जितने भी उनका जो लगाया हुआ बगीचा है वो सब लोग आज तक फल फूल रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्हीं के पश्चिम पर चल के, क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे और हमेशा संगीत से प्रेम रखते थे, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 31 में 2018 से लगातार संगीत का आयोजन करते हैं, जो आज कार्यक्रम चल रहा है। और हम अपना गांव और टोला से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ने के प्रोत्साहन करते हैं, परीक्षा देते हैं और लोगों को पुरस्कार बांटते हैं, और इसी कार्यक्रम को हम अभी जारी करने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे पिताजी थे ये, और आप लोग अभी ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार का ब्लॉग हम आपको भी दिखाएंगे, और भी ब्लॉग दिखाएंगे। न्यूज़ तो हम आपको अक्सर दिखाते हैं, और पॉलिटिकल बातों पे, पॉलिटिकल मुद्दों पे भी लगातार हम आपको दिखाएंगे कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, देश में जो छात्रों के साथ जो मुद्दे हो रहे हैं, सिंदूर और ये कई जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पे हम आपको नए नए विचार, नए नए लोगों के साथ आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।